नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कलश स्थापना, पूजा स्थापना की संपूर्ण नियम विधि मैं आप सभी के साथ दोस्तों इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जहाँ भी हम कलश स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे हमें एक साफ कपड़े से पोंछ लेना है, पोछा लगा लेना है। फिर वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर लेना है, ठीक है जी। फिर हमें वहाँ पे एक चौकी स्थापित करनी है। एक चौकी के ऊपर आप कुछ भी लाल या पीले रंग का कुछ भी कपड़ा बिछा लीजिए और वहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर लीजिए। जहाँ पे हमें माता जी की पूजा स्थापना करनी है तो अच्छा लगता है नवरात्रों में। इस तरीके से जब हम सजाते हैं माता रानी की चौकी को माता जी के आसपास, मतलब तो आप लोग वहाँ पे डेकोरेशन सी कुछ कर लीजिए, ठीक है जी। फिर उसके ऊपर हमें फूलों और चावल का आसन देते हुए माता जी को स्थापित करना है, माता रानी को हमें बिठाना है, ठीक है जी। फिर जिधर हमारे शेर का मुंह रहता है, जिधर शेर का मुंह रहेगा उधर हमें कलश की स्थापना उसी साइड में करनी है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको चावल से अष्टदल कमल बना लेना है। अगर आपसे बनता है अष्टदल कमल तो बना लीजिए, नहीं तो आप चावल की ढेरी भी बना सकते हो। उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश के लिए आप मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए, नहीं तो आप पीतल का भी ले सकते हो, ठीक है जी। उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए और जब हम मोली लपेटते हैं उस पर कलावा, तो वो आप उसे बांध लीजिए, कंठ पे कलावा बांध लीजिए। उसमें आप स्वच्छ जल भरिए, गंगा जल मिलाकर पानी, साफ पानी भरिएगा। और उसमें दोस्तों अक्षत, फूल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग और जी एक पान का पत्ता जरूर डालिएगा, एक सिक्का डालिएगा, ठीक है जी। उसके ऊपर हमें पंच पल्लव डालने हैं। पंच पल्लव भी ले सकते हो आम के, आप नहीं तो 9 ले सकते हो, और उन्हें हल्दी और कुमकुम से सजा लेना है। फिर उसके ऊपर हमें कलश के ऊपर रख देना है, ठीक है जी, पानी में। फिर उसके ऊपर दोस्तों हमें कलावा से बंधा हुआ नारियल लेना है, उस पर आप स्वास्तिक बना लीजिए और कलावा बांध लीजिए। और फिर उसके ऊपर माता रानी की चुनरी भी लपेट सकते हो। माता रानी की चुनरी नहीं है तो आप लोग लाल कपड़ा भी बांध सकते हो, उस पर स्वास्तिक बनाकर उस पर टीका लगा लीजिए। फिर उसे सीधा भी रख सकते हो आप, खड़ा, दोनों जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, आपकी इच्छा है उसी प्रकार आप कर सकते हो। फिर हमें माता रानी को चुन्नी उठानी है दोस्तों, और माता जी को हमें टीका लगाना है। टीका अगर आपके यहाँ सिंदूर माता जी को रोज़ लगाया जाता हो तो आप माता जी को सिंदूर रोज़ तिलक कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों रोली का टीका तो करते ही है प्रतिदिन माता जी को हम। और माता जी को हार पहनाएंगे फूलों का, ठीक है जी। और एक नई चुन्नी माता जी के लिए, नवरात्रों में नई चुन्नी खरीदते हैं माता के लिए, माता जी को अब नई चुन्नी भी पहना लीजिए। और एक माला माता जी को पहनाइए और एक कलश की जो हमने स्थापना की है उसे पहनाइए। और ये दोनों ही माला दोस्तों जिस दिन हम माता जी का विसर्जन करते हैं और कलश विसर्जन करते हैं उसी दिन निकाली जाती है। और फूल चढ़ाइए, आप फूल रोज़ चढ़ा सकते हैं। अब जो हम रोज़ एक एक दो दो की संख्या में फूल चढ़ाते हैं वो हम रोज़ हटा देते हैं और रोज़ ही उसको माता जी को अर्पित करते हैं नया फूल। उसके बाद दोस्तों आप गणपति महाराज जी को भी पूजा में ज़रूर स्थापित कीजिएगा। अगर आपके पास छोटी मूर्ति में है तो आप उसे ले लीजिए, नहीं तो रोली और सुपारी से भी आप गणपति बना लीजिए। उनको भी जनेऊ पहनाइए, टीका लगाइए और दुर्वा घास अर्पित कीजिए। उसके बाद हम अपनी माता रानी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी अखंड ज्योत जलाते हैं। और वहीं पे दोस्तों हम एक पान का पत्ता लेते हैं, उसके ऊपर हम लौंग, सुपारी, इलायची और भोग प्रसाद जो भी आप चढ़ाना चाहते हो माता जी को, मिश्री चढ़ा सकते हो, बतासा, मिठाई और फल, ऋतु फल जो चल रहे हैं दोस्तों वो आप रोज़ चढ़ाइए, प्रतिदिन चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद थोड़ी देर आप रखिए, फिर वहाँ से उठा लीजिए, ठीक है जी, भोग प्रसाद में जो भी आप चढ़ाना चाहते हो। और आप नवग्रह भी बना सकते हो चावल और सुपारी से। हर चावल की छोटी छोटी ढेरी बना के उस पर एक टीका करके सुपारी रख दीजिए। इस तरह 9 ग्रहों की भी स्थापना हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों हमें वहाँ पे माता जी की चौकी के पास आप हवन भी रोज़ कर सकते हो। हवन के लिए थोड़ी सी सामग्री में आप घी मिला लीजिए, मार्केट से लाकर सामग्री, और अपनी उस कपूर से माता जी उस कपूर भी इसमें मिला लीजिए। और खुशबू के लिए आप सुबह शाम अपनी माता रानी के पास हवन भी कर सकते हो और दीवा जला के अपना रख दीजिए। और वहीं पे अखंड ज्योत का दीवा जला के हमें रखना है।
और ऊपर से माता रानी के पास में हमें प्रतिदिन भजन चला के रखने हैं। सुबह शाम आप भजन चला लीजिए दोस्तों, और उसके बाद हमें माता जी की पूजा अर्चना करनी है। आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिए। अखंड ज्योत के लिए आप एक पलकर ले लीजिए, और जब हम अखंड ज्योत में उतना तेल भरिए दोस्तों कि वो हमारा तेल सारी रात जल सके। देसी घी में भी आप ज्योत जला सकते हो, और जो किलो का तेल आता है वो भी अच्छा आता है, अच्छी ब्रांड का ले लीजिए। तो दीपक कितना बड़ा होना चाहिए दोस्तों कि हम जैसे रात में भर के लेट गए मान लीजिए तो सुबह तक जले, और रात में भी हमें 1-2 बार चेक ज़रूर करना है कि माता की ज्योत ना बुझे। और हमें जब उसका कार्बन हटाना है तो कार्बन हटाने के लिए आप लोग एक पलकर ले लीजिए दोस्तों। पलकर से धीरे साइड से आप हटाइए, और हटाने से पहले एक छोटे से दीवे में हम उसमें से दिया उसमें लगा लेंगे, जोत उस छोटे से दिए में ले लेंगे दोस्तों। इससे हमें अपनी जोत, अगर मान लीजिए गलती से हमारे पलकर उस पर लग जाए, हमारी जोत बंद हो जाए, तो हमें डर नहीं रहने का। तो आप धीरे धीरे उसे ऊपर को खिसकाइएगा पलकर से, और फिर वो जोत तो हमने दूसरे दिए में ली है दोस्तों, उसे तेल में डुबोकर मतलब माता रानी की जोत वो शांत हो जाएगी, और हमारी इस तरह जोत जलती रहेगी। और फिर हमें माता जी की पूजा अर्चना करके अच्छे से धूप दीप दिखा के भोग प्रसाद चढ़ा देना है माता को, और पाठ करना है हमें प्रतिदिन। ठीक है जी। पाठ सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का भी कर सकते हो आप, दुर्गा चालीसा भी कर सकते हो। एक और आती है जी किताब पूरे नवरात्रों की किताब, जो 9 दिनों की, वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी उसे अगली वीडियो में। और जी एक दुर्गा चालीसा बोल सकते हो। जय अम्बे गौरी की आरती आप दोनों समय कीजिएगा माता की। इस तरह से हम माता जी की कलश स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं नवरात्रों में। ठीक है जी। एक बात और है दोस्तों, अगर आप मतलब जवारे माता जी के बो रहे हैं, सभी बोएंगे नवरात्रों में, तो आप जो पात्र ले लीजिएगा मिट्टी का, उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से, और हल्दी से उसे सजाना है, हल्दी कुमकुम से। और जब हम उसमें मिट्टी भरते हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम एक लेयर डालते हैं, जो कि उसके ऊपर तो हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर एक लेयर डालते हैं। इस तरह से आप 2 लेयर डाल दीजिए, और थोड़ी सी मिट्टी उससे ढक दीजिए, फिर पानी का छिड़काव कर दीजिए। और वो हमें माता जी के बराबर में ही रखना है। उस पर भी आप कलश की रख सकते हो, और वैसे भी रख सकते हो अलग में, जिधर माता जी के शेर का मुंह है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में देती हूँ। ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में।